हेलो दोस्तों, क्लासरूम में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। तो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज क्लास लेने का मौका मिला। तो हमने अभी तक विश्व भूगोल के श्रृंखला में पृथ्वी के उद्भव या विकास को पढ़ा, कैसे ग्रह और सूर्य या फिर संपूर्ण सौर मंडल में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं ये पढ़ा हमने। बाकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ पढ़ी जो कि सौर मंडल से संबंधित थी या फिर अन्य ग्रहों से। आज हम सौर मंडल की एक ग्रह या फिर हम अब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। भू आकृति विज्ञान के श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या बनावट कैसी है, कैसे पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है या फिर कैसे पृथ्वी में महासागर या महाद्वीप हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन अभी ज्ञात है कि जीवन है यहाँ पे। तो जीवन पाए जाने की संभावना के कारण पृथ्वी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाँ, हम यहाँ रहते हैं इसलिए भी हमारे लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी आंतरिक संरचना या बनावट कैसी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी एक तरीके से बोलें कि जियोलाइड है या फिर भू आकृति है इसकी, यानी कि ना तो ये गोल है ना तो ये चपटी है। तो पृथ्वी की आकृति जो है एक तरीके से जियोलाइड है, भू आकृति है इसकी, पृथ्वी आकार है। तो मान लिया हमने कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके एक टुकड़े को देखेंगे। इसके एक टुकड़े में क्या है कि ये मान लिए इसको जूम आउट करते हैं, इसको हम इधर जूम आउट करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसको काफ़ी बड़ा बनाते हैं जिससे हम आपको समझा सकें। तो क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट या संरचना हम जानेंगे क्यों, क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं वो भीतर से कैसी है। मतलब जिस पृथ्वी पे हम या जिस ग्रह पे हम रहते हैं वो भीतर से कैसा है। बाहरी तो हमें पता है कि बाहर हम गुरुत्वाकर्षण के कारण उस पर चिपके हुए हैं, और फिर स्थल हैं, भूमंडल है, जलमंडल है, या फिर जो भी जैव मंडल है, ये सब तो ठीक है। वो अंदर से कैसी है, अंदर से कैसी है ये जानने के लिए बहुत सारे आधार और तर्क हैं। हालांकि ये पृथ्वी जो है वो मानवों के लिए दृश्य नहीं है, ना फिर कोई ऑब्जेक्ट है कि जिसको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं और उसके आंतरिक और बाहरी संरचना के बारे में हम स्पष्ट बता सकते हैं, या 100% प्रामाणिक बातें हम इस पर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ विश्लेषण, अन्वेषण या फिर अनुमानों के द्वारा हमने काफ़ी कुछ इसके आंतरिक भाग के बारे में पता लगाया है। विश्लेषण या अनुमान किए कहाँ से जाते हैं? सबसे बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि जहाँ हम जा ही नहीं सकते। इसकी गहराई इतनी है कि हम इस पार से कभी उस पार नहीं जा सकते। जैसे ये दिख रहा है तो ये एक तरीके से पृथ्वी का आधा भाग है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेके पृथ्वी की त्रिज्या है। तो यहाँ से यहाँ उसके अलावा व्यास तक जाने के लिए हमें इससे 2 गुना दूरी तय करनी पड़ेगी। तो हम पृथ्वी के अंदर जाके इसका अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक तो नहीं कर पाए हैं। तो इसको जानने के लिए कई तरह के मत और कई तरह के युग हुए। तो जब अभी वर्तमान में तो सबसे महत्वपूर्ण तर्क जो पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के लिए है वो है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान में जो भी तर्क या तथ्य निकले वो प्रामाणिक हैं या फिर तर्कपूर्ण हैं। लेकिन इसके पहले जब भूकंप विज्ञान का अध्ययन या फिर भूकंप विज्ञान के बारे में नहीं जानते थे तो हम इसके आंतरिक भाग की मतलब को कैसे आंकते थे या फिर कैसे जान पाते थे। तो सबसे पहले हमें पता है कि तापमान जो है वो दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर तापमान बढ़ने पे दाब बढ़ता है। तो जैसा कि पता है कि प्रत्येक 32 किलोमीटर गहराई में जाने पे, पृथ्वी के प्रत्येक 32 किलोमीटर गहराई पे जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर अंदर जाने तक एवरेज 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता होगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर अर्थात पृथ्वी में अंदर या गहराई पर जाने में तापमान बढ़ता है। ताप बढ़ता है तो तब फिर दाब भी बढ़ेगा, और भार बढ़ने की वजह से इसका घनत्व बढ़ जाता है। ये इसको कई भागों में विभाजित किया गया है। इसके क्रस्टों या फिर क्रस्ट में क्या बताएं, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसका पहला भाग है, ये इसका दूसरा भाग है, और ये इसका तीसरा भाग है। सबसे ऊपरी परत, इसको परतों में विभाजित किया है। सबसे ऊपरी परत जो है
इसको क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट। ये मेंटल, ये कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, या इसको भूपर्पटी कहते हैं, इसको प्रवार कहते हैं और इसको अंतरतम कहते हैं। क्रस्ट को भूपर्पटी कहते हैं, मेंटल को प्रवार कहते हैं और कोर को अंतरतम कहते हैं। ये 0 किलोमीटर है, 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर है, ये 2900 किलोमीटर है, ये 6000, सॉरी घर से लिखते हैं, 6371 किलोमीटर ये पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है। क्रस्ट की मोटाई जो है वो 30 किलोमीटर है। क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्रस्ट जो है वो संपूर्ण भूपर्पटी जो है वो चट्टान नहीं है, केवल ये चट्टानें नहीं हैं, हालांकि ये चट्टानों में ही विभाजित हैं। पृथ्वी की चट्टानें हैं जो इनकी अलग अलग संरचना है, या फिर इनको इसलिए इनका विभाजन का क्रम भी ये है कि इनके जो घनत्व हैं वो अलग अलग हैं। इसका घनत्व अलग है, इसका घनत्व अलग है, इसलिए इनको अलग अलग क्रमबद्ध बना के इनको अलग अलग बांटा गया है। लेकिन ये 30, इसका जो घनत्व है ये 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है वो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो इसका संपूर्ण पृथ्वी का जो एवरेज घनत्व है, संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.0 ग्राम, सॉरी किलोग्राम नहीं, ग्राम में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उसके ऊपरी परत और निचले परत यानी कि क्रस्ट से कोर तक आने में घनत्व बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा घनत्व बढ़ गया, अर्थात 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से यहाँ पे 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसका मतलब यह है कि बहुत अधिक ताप और बहुत अधिक दबाव के कारण यहाँ का घनत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। लेकिन एक और कारण है, ये जो पक्ष था वो ताप, दाब और घनत्व पे आधारित था, लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष ज्वालामुखीयता है। ज्वालामुखीयता का अर्थ है कि ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया होती है या जो घटना होती है उसको ज्वालामुखीयता कहते हैं। ज्वालामुखी यानी जब दरारी उद्भेदन होता है, पृथ्वी में जब उद्भेदन होता है, ज्वालामुखी में उद्भेदन होता है, तो फिर मैग्मा निकलता है। मैग्मा तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऐसी एक अवस्था पाई जाती होगी, ऐसी एक परत या स्टेट पाई जाती होगी जहाँ पे तरल या चट्टानें गलित हैं या फिर तत्व गलित हैं, कुछ भी गलित अवस्था में, तरल अवस्था में कोई एक ऐसी सतह या परत है जो पाई जाती होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको एक कंटिन्यूटी, इनको असतता में बांध दिया गया है। यानी कि तापमान कितना भी अधिक हो, दबाव कितना भी अधिक हो, लेकिन इनका घनत्व निश्चित है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का घनत्व निश्चित है, यहाँ से यहाँ तक का घनत्व निश्चित है और यहाँ से यहाँ तक का घनत्व जो है वो निश्चित है। मतलब इनके क्या करते हैं कि एक संक्रमण क्षेत्र जो पाया जाता है, ये संक्रमण क्षेत्र में इनमें घनत्व बदल नहीं सकता, अर्थात कोई तापमान कितना भी अधिक हो या फिर कितना भी अधिक दबाव हो, ये गलित अवस्था में होने का कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि ये भी है कि पृथ्वी का जो कोर है वो ठोस अवस्था में है। तो ये बातें काफ़ी एक दूसरे को काट देती हैं। तो हम देखते हैं कि ये ऊपरी क्रस्ट है और निचली क्रस्ट है। तो क्रस्ट का क्या है कि क्रस्ट पूरा जो है वो चट्टानों से नहीं बना है। कहीं कहीं पे चट्टानों में क्या है कि कहीं कहीं पे महासागर हैं, इसी क्रस्ट में ही 30 किलोमीटर के रेंज में कहीं कहीं पे महासागर हैं और कहीं कहीं पे महाद्वीप हैं। महाद्वीपों में क्या है कि महाद्वीप थोड़े ऊपर हैं, ऊंचाई पे हैं, जबकि जो महासागर हैं या फिर महासागरों में गहराई, जहाँ आपको पता है कि सबसे अधिक गहराई जो है वो प्रशांत महासागर के मेरियाना ट्रेंच की है, लगभग 11 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा गहराई जो है, एक महासागर की सबसे ज़्यादा गहराई प्रशांत महासागर का मेरियाना ग्रंथि है, जिसकी औसत गहराई 11 किलोमीटर ही है। तो ये आती है बात क्रस्ट की।
क्रस्ट के बाद यहाँ से 30 किलोमीटर से यहाँ 700 किलोमीटर कह सकते हैं, 700 किलोमीटर तक इसमें विभाजन होता है, और इसमें से 700 किलोमीटर तक इसको ऊपरी मेंटल कहते हैं, इसको निचला मेंटल। उसके बाद ये आती है यहाँ से 2900 से 5100 किलोमीटर। ये ऊपरी कोर है, ये ऊपरी कोर है, ये निचला कोर है। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें कुछ असंबद्धता है या फिर कुछ डिसकंटिन्यूटी है। मतलब डिसकंटिन्यूटी का अर्थ आती है कि ये कंटिन्यू नहीं है, यहाँ से कहीं यहाँ एक संक्रमण जोन पाया जाता है, या जो बदल देता है इनके या गुणों को या इनके गुणों को। तो इसको, इस वाले असंबद्धता को बोलते हैं कोनराड असंबद्धता। जो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को बांटते हैं उसको बोलते हैं मोहरिक असंबद्धता। जो निचले मेंटल और कोर को बांटता है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोहरिक है। मोहरिक को जो है वो बांटता है क्रस्ट को मेंटल से बांटता है, वो मोहरिक है यहाँ पे। फिर ये ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को रेपिती बांटता है, रेपिती। फिर निचला मेंटल और ऊपरी कोर को गुटेनबर्ग, और जो उत्तरी कोर और निचले कोर को, या ऊपरी कोर या निचले कोर को जो बांटता है, जो ऊपरी कोर या फिर निचले कोर को बांटता है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग के बाद लेहमान। ये सारी असंबद्धताएं एक तरीके से एक संक्रमण क्षेत्र है। ये संक्रमण क्षेत्र इनके ताप, दाब और घनत्व में विविधता बतलाती हैं। ये काफ़ी अलग अलग गुण भी रखते हैं, जैसे कि ये जो मेंटल वाला एरिया है, मेंटल जो है वो लगभग 86% जो आयतन है, लगभग पृथ्वी का 86% आयतन जो है वो मेंटल कवर करता है, और लगभग 68% द्रव्यमान भी ये मेंटल ही कवर करता है। सबसे ऊपरी सीमा, सबसे ऊपरी या क्रस्ट में क्या है कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम की अधिकता है। क्रस्ट में सिलिकॉन सबसे पहला, क्रस्ट सबसे दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड। पहला क्रस्ट है, क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर या फिर क्रोड, एक ही बात है। तो क्या है कि सबसे ऊपरी जो परत है पृथ्वी की, क्रस्ट में क्या है कि इसमें ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता है। ये इन सभी तत्वों से मिलकर बना है, तो इसको क्या बोलते हैं, सियाल। इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की अधिकता है। लेकिन क्या है कि ऑक्सीजन एक गैस है, तत्व नहीं है। ऑक्सीजन एक गैस है जबकि तत्व है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। उसके बाद आता है मेंटल में क्या है कि सिलिकॉन और मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। और जो लास्ट कोर या फिर क्रोड है, क्रोड में निकेल और फेरस की अधिकता है।
निकिल और फेरस की अधिकता का कहने का अर्थ ये है कि निकिल और फेरस काफ़ी कठोर और भारी धातु हैं। ये जो है ये काफ़ी कठोर और भारी धातु है। यह भी कारण हो सकता है कि जो पृथ्वी के कोर या फिर क्रोड में बहुत ज़्यादा घनत्व है, ये एक ठोस अवस्था में है। तो निफे और इस वजह से इसको बोलते हैं निफे। जो आखिरी परत या फिर जो कोर है, आंतरिक परत है, अंतरतम को कोर कहते हैं। कोर में क्या है कि इसको निफे भी कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये एस आई और एल से मिलकर सियाल बनता है, एस आई और एम जी से मिलकर सीमा बनता है, जबकि एन आई और एफ ई से मिलकर निफे बनता है। तो ये मोटा माटी बात रही पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। इसके सबसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसके केंद्र में, सॉरी केंद्र नहीं कह सकते, केंद्र ही कह सकते हैं, केंद्र या फिर अंतरतम या कोर में इसका तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन फिर भी क्रोड ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसका तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर भी इसका जो क्रोड है वो ठोस अवस्था में है। तो जहाँ की सारी ज़रूरी बातें ख़त्म हो जाती हैं। अब ये बता ही दिया मैंने कि ये सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। इसका जो ऊपरी परत का घनत्व है वो 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जबकि आखिरी या फिर कोर का जो घनत्व है वो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अर्थात पूरी पृथ्वी का घनत्व 5.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है, काफ़ी ज़्यादा बोल दिया, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि फिर कोर का घनत्व बहुत ज़्यादा है, सर्वाधिक है। फिर बात आती है क्रस्ट। क्रस्ट क्यों है वो 30 किलोमीटर की मोटाई में है। ये क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर है, यानी कि भू सतह से 30 किलोमीटर तक क्रस्ट आता है। फिर 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल है और 700 से 2900 किलोमीटर गहराई तक निचला मेंटल है। यानी कि 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर का जो भाग है, गहराई तक का भाग, वो मेंटल के अंतर्गत आता है। उसके बाद 2900 से 5100 किलोमीटर तक ऊपरी कोर आता है और 5100 से 6371 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है, ये 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, इसके अंतर्गत निचला कोर आता है। ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से अलग करने वाला जो संक्रमण क्षेत्र है वो कोनराड असंबद्धता कहलाता है। उसके बाद क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाला मोहरिक असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करने वाला जो जोन है वो रैपिटी असंबद्धता कहलाता है। उसके बाद निचला मेंटल और उत्तरी कोर को अलग करने वाला जो भाग है वो गुटेनबर्ग असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। उत्तरी कोर को निचले कोर से अलग करने वाला जो संक्रमण क्षेत्र है उसको लेहमान असंबद्धता या फिर लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें ऑक्सीजन, सियाल और ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीज की अधिकता है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। कोर में निकल और फेरस की अधिकता है, इस कारण इसको निफे कहते हैं। प्रति 32 किलोमीटर की गहराई में जाने पर, पृथ्वी के गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ जाता है। अतः ऊपर से नीचे आने पर ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने पर दाब भी बढ़ता है और दाब बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है, अर्थात अधिक दाब के कारण घनत्व बढ़ जाता है। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो कि हमारे वनडे एग्ज़ाम में फिर आपके बेसिक समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगली क्लास में हम इसके आगे देखेंगे कि अगली क्लास में शायद देखते हैं कि पृथ्वी की गतियाँ कैसी होती हैं। अभी के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।